कर्ज के बोझ तले दबे पाकिस्तान की हालत खराब है, बेहद खराब। इतनी खराब कि लोगों के खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे। लोग दो दो नौकरी करने के लिए मजबूर हो गए हैं, अपने खर्चों में कटौती कर रहे हैं। लेकिन ये नौबत आई कैसे, और क्या पाकिस्तान का दिवालिया होना तय हो गया है? इस वीडियो में आपको सब कुछ बताएंगे और साथ में ये भी कि बांग्लादेश में आर्थिक हालात कैसे हैं। नमस्कार, मैं वरुण कुमार और आप देख रहे हैं अमर उजाला। पाकिस्तान में आर्थिक संकट लगातार गहराता जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की खुद को बड़ी ताकत समझने की खुशफहमी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पाकिस्तान अभी भी भारत में घुसपैठ को बढ़ावा दे रहा है और वहीं इजराइल के खिलाफ ईरान को सैन्य मदद देने पर भी विचार कर रहा है। पाकिस्तान खुद को अरब दुनिया का रहनुमा समझता है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर अरब देशों के सामने हाथ फैलाने में भी उसे शर्म नहीं है। अब एक ताज़ा रिपोर्ट में पता चला कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ रही है और वो कंगाली के कगार पर पहुंच गया है। पाकिस्तान में हुए एक ताज़ा आर्थिक सर्वे में ये पता चला है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। हालत ये है कि देश के 74% लोग अपने महीने के खर्चों को पूरा करने के लिए जूझ रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले ये 14% ज़्यादा है। पाकिस्तान में आम जनता को अपने खर्चे पूरा करने के लिए या तो उधार लेकर काम चलाना पड़ रहा है या फिर वो पार्ट टाइम नौकरी करने को मजबूर हो रहे हैं। सरकार ने एक आर्थिक योजना तैयार की है, लेकिन बढ़ता हुआ कर्ज पाकिस्तान के सिर का दर्द बढ़ा रहा है। पाकिस्तान के 11 बड़े शहरों में हजारों लोगों पर जुलाई और अगस्त महीने में एक सर्वे किया गया था। इस सर्वे में यह पता चला कि मई 2023 में जहां 60% लोगों को अपने घरेलू खर्चा चलाने में परेशानी हो रही थी, अब उनकी संख्या बढ़कर 74% हो गई है। 60% लोगों को अपने घरेलू खर्चों में कटौती करनी पड़ी है। वहीं 40% लोग उधार लेकर अपना परिवार पाल रहे हैं। 10% लोगों ने अपना खर्च चलाने के लिए पार्ट टाइम नौकरी करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के 56% लोग कोई बचत नहीं कर पा रहे। इससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान की माली हालत कैसी है। पाकिस्तान के लोगों की खर्च करने की क्षमता में आई कमी, महंगाई के असर को लेकर भी एक सर्वे किया जा रहा है। हालातों को देखते हुए उसमें भी चौंकाने वाले आंकड़े आने की उम्मीद है। शहबाज शरीफ के नेतृत्व में पाकिस्तान सरकार अब संघीय बजट में राज्यों की हिस्सेदारी को 39.4% से बढ़ाकर 48.7% करने की तैयारी कर रही है। पाकिस्तान ने बीते वित्तीय वर्ष में खूब कर्ज लिया है और अब पाकिस्तान का कर्ज 79,731 अरब पाकिस्तानी रुपए हो गया है। पाकिस्तान ने IMF के साथ भी $7 अरब की नई डील की है। थोड़े वक्त पहले की ही बात है जब ये पता चला था कि पाकिस्तान की 40% आबादी अब गरीबी रेखा के नीचे आ चुकी है। यानी करीब 23 करोड़ में से 9.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। पाकिस्तान पर करीब 60 लाख करोड़ का कर्ज है और पाकिस्तान की कुल आबादी में से केवल 0.6% लोग ही टैक्स चुकाने लायक बचे हैं। पाकिस्तान पर जो कर्ज है उसमें बड़ा हिस्सा चीन का है और अब ये हाल है कि पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से लेकर सीपैक कॉरिडोर तक के इलाके चीन के कब्जे में हैं। पाकिस्तान में 33% बच्चे और 44% छात्र कुपोषित हैं। करीब 15 लाख बच्चे सड़कों पर रहते हैं, जिनमें से करीब 90% यौन शोषण के शिकार हैं। पाकिस्तान की अधिकतर आबादी के पास खेती की ज़मीन नहीं है। कुल खेती की ज़मीन पर 246 जागीरदार परिवारों का कब्जा है। पाकिस्तान के 80% नेता ऐसे हैं जिनके पास हज़ारों एकड़ ज़मीनें हैं। देहात के इलाकों में 49% लोग अभी भी अशिक्षित हैं। करीब 12,000 पाकिस्तानी ऐसे हैं जो दुनिया की अलग अलग जेलों में बंद हैं। विदेशों में जो पाकिस्तानी हैं उनकी संख्या करीब 4.5 लाख है। पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी संघर्ष कर रही है। गैस सिलेंडर से लेकर पेट्रोल और डीजल तक के दाम आसमान पर हैं। लोग दूध और आटे के लिए परेशान हैं। पिछले दिनों तमाम वीडियो भी ऐसे सामने आए थे जिनमें लोगों को खाने के लिए आपस में भिड़ते हुए देखा जा सकता था। अब एक बात ये भी जान लीजिए कि एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 278 पाकिस्तानी रुपए से ज़्यादा है और एक भारतीय रुपया पाकिस्तान के 3 रुपयों से भी ज़्यादा कीमत रखता है। चलिए अब बात करते हैं बांग्लादेश की। खबर है कि बांग्लादेश में कारोबारियों को अब हिंसा के बाद नकदी की कमी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वहां के केंद्रीय बैंकों ने शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के पतन के बाद फैली अनिश्चितता को देखते हुए बैंकों से नकदी निकालने की सीमा 2 लाख टका तय करती है।
इससे दैनिक वेतनभोगियों को पैसा देने के लिए कारोबारियों के पास पैसे ही नहीं बचे हैं। बांग्लादेश बैंक ने नकद निकासी की सीमा को पहले घोषित 1 लाख टका से बढ़ाकर प्रति खाता 2 लाख टका यानी करीब 1,82,000 रुपए कर दिया। केंद्रीय बैंक ने नकद निकासी की सीमा तय करने का फैसला सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए लिया था। बांग्लादेश में नौकरियों में विवादास्पद कोटा प्रणाली को लेकर शेख हसीना की आवामी लीग सरकार के खिलाफ हुए व्यापक विरोध प्रदर्शन और पुलिस और छात्रों के बीच झड़पों के बाद पुलिस अब भी पूरी तरह काम पर नहीं लौटी है। अंतरिम वित्त और योजना सलाहकार सालेहुद्दीन अहमद ने कहा कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए नकद निकासी की ये सीमा बहुत ज़रूरी थी। नकद लेन देन करने वाले व्यवसायों की ओर से यह कहा जा रहा है कि अगर नकदी संकट बना रहेगा और प्रतिबंध अगले हफ्ते भी जारी रहेंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। बांग्लादेश बैंक के पूर्व गवर्नर अहमद ने यह कहा कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना और बैंकों में लोगों का भरोसा बहाल करना होगा। पद को संभालने के बाद पहली बार पत्रकारों से बात करते हुए अहमद ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता केंद्रीय बैंक के कामकाज को फिर से शुरू करते हुए बैंकों में आम लोगों का भरोसा बहाल करना है। वहीं दूसरी ओर जो व्यवसायों के मालिक हैं उनका यह कहना है कि जुलाई के दूसरे पखवाड़े से जब व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू हुए तब से ही उनका कामकाज ठप पड़ा हुआ है। पिछले हफ्ते ही हसीना सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश में भड़की हिंसा की घटनाओं में 230 से ज्यादा लोग मारे गए थे। जुलाई के मध्य में शुरू हुए आरक्षण विरोधी प्रदर्शनों के बाद से मरने वालों की संख्या 560 हो गई है। शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने पिछले हफ्ते ही हसीना को हटाए जाने के बाद अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ ली और अपने 16 सदस्यों वाले सलाहकार परिषद के विभागों की घोषणा की। बांग्लादेश और पाकिस्तान की आर्थिक हालत पर हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।